हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको अपने नीट के लिए बायो की एनसीईआरटी पढ़नी है। बहुत लोग बहुत गलत तरीके से पढ़ते हैं, मतलब कि वो ना एनसीईआरटी में सारी चीज़ें हाईलाइट कर देते हैं। हर एक चीज़, हर एक लाइन उनको लगता है कि इम्पॉर्टेंट ही है ना। तो एनसीईआरटी को इस तरीके से नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी को मतलब देखो, मैं क्या करती थी कि अपनी एनसीईआरटी खोलती थी। एक बार मैं वीडियो चला करके, खुद से नहीं एनसीईआरटी पढ़ती थी मैं, वीडियो चलाती थी, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ती थी अपनी। फिर एनसीईआरटी पढ़ते 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 एक बार जब मेरा पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया, मैं पीवाईक्यू लगाती थी। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में, अपने पहले के जितने वीडियोस उसमें बताया है कि मैं 36 ईयर्स वाले पेपर सॉल्व किया करती थी। वो 36 ईयर्स वाले पेपर में सॉल्व करके वापस से ऐसे उस पेपर को रखा करती थी, सॉल्व किया, और वही क्वेश्चन मैंने अपने एनसीईआरटी में खोजा कि वो कहाँ पर है। आई नो ये थोड़ा टाइम टेकिंग वाला तरीका है, बट आप जब आखिरी टाइम पे ना आप अपना एनसीईआरटी खोलोगे ना, तो सिर्फ आपके पास एक ही मटेरियल होगा और वो रहेगा एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी खोल करके आप बस वही चीज़ें पढ़ोगे जो आपके पीवाईक्यू में आया है और इम्पॉर्टेंट लाइंस, दैट्स इट। क्योंकि देखो, हर साल क्या हो रहा है ना, अभी वो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो आए थे वही रिपीट हो रहा है। तो अब तुम अपना आप पीवाईक्यू तो खोल करके लास्ट में नहीं देखोगे कि क्या क्या पीवाईक्यू आए थे। तो तुम इससे अच्छा तरीका क्या कर सकते हो कि अपनी एनसीईआरटी में ही, जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन है और वही सेम चीज़ एनसीईआरटी में दिया है, तो वो तुम एनसीईआरटी खोलोगे और वो लाइन तुम क्या करोगे, मार्क करोगे। कि तुम चाहो तो अपने रेड पेन से या किसी भी ऐसे पेन से जो कि अलग आपको दिखे कि आपका एनसीईआरटी का ये पीवाईक्यू रहा है, ठीक है। तो ये आप अलग पेन से करोगे। आई नो आप लोग बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट कर चुके होगे अभी तक में, बहुत सारी, बट अभी पीवाईक्यू हाईलाइट इस तरीके से तुम कर सकते हो। एक तो ये, और जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, ढेर सारे मॉक दो जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। तो मैं कहाँ से मॉक लगाती थी जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है? देखो, मैं एलएन में थी, तो एलएन का तो एक मेरे पास पैकेज था ही, तो एलएन का तो मैं लगाती ही थी। तुम और कोई इंस्टीट्यूट ट्राई करना चाहते हो, जैसे आकाश हो गया, और भी बहुत सारे हैं, ये एक फिजिक्स वाला का भी आता है ना, उसका आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारे पैकेजेस आते हैं, ठीक है। एक मोशन क्लासेस के भी आते हैं, हर एक चीज़ यूज़ कर सकते हो। बट मैं प्रेफरेबली ना बायो के लिए मैं यूज़ किया करती थी एक न्यू लाइट इंस्टीट्यूट करके है ना। उसके ना आपको बहुत सारे न्यू लाइट इंस्टीट्यूट इंस्टाग्राम पर है, आप वो थोड़ा चेक करना, आपको मिलेगा। न्यू लाइट इंस्टीट्यूट करके है। उसके ना जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो थोड़े पीवाईक्यू बेस्ड ही, मतलब ये पीवाईक्यू भी होते हैं और थोड़े एनसीईआरटी बेस्ड भी रहते हैं बायो के, वो आप यूज़ कर सकते हो। और मैंने आपको अपने जैसे पिछले वीडियोस में बताया है कि मैं किस टाइम पे प्रेफरेबली पढ़ा करती थी। तो मैं मॉर्निंग के टाइम पे पढ़ा करती थी बायो, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट था जहाँ मुझे इंटरेस्ट था। तो मैं कोशिश करती थी कि इसको एक तो मॉर्निंग में फ्रेशली उसको लो अपने दिमाग में। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक सीधे के सीधे बायो पढ़ा करती थी, और खुद से नहीं, मैं वीडियोस देख करके ही पढ़ा करती थी। और मैंने शायद अपने वीडियोस में डाला हो, शायद नहीं डाला है। मैं जल्दी एक शॉर्ट बनाऊंगी जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ से देखा करती थी अपने बायो के लिए वीडियोस। तो वो मैं डालूंगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं बायो को पढ़ा करती थी। मैं कोशिश करती थी कि जो अपने 4 घंटे हैं ना, वो मैं बायो के लिए दे सकूं, 8 से लेकर के 12 बजे के बीच में। कभी थोड़ी देर पहले उठ जाती थी अगर कुछ ज़्यादा पोर्शन कवर करना पड़ता था तो आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। और एक और चीज़ मैंने आपको बताया है ना, ये एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, सारे नहीं, वो जो मैच द फॉलोइंग वाले होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ये सारे क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना। इस तरीके से आप अपने बायो के मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। जब मैंने इस तरीके से करना स्टार्ट किया था तो मुझे काफ़ी इफेक्टिवनेस दिखी थी, टू बी ऑनेस्ट। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, और कोशिश करो ना आखिरी मंथ, और मैंने एक बताया था ना, चार्ट बना लो जिसमें आप एनसीईआरटी का एक कॉलम बनाओ,
एक कॉलम अपना एनसीईआरटी के पीवाईक्यू का बना लो और चैप्टर्स वाइज कर लो। ये मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है। और जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, उतनी बार आपको देख कर के ऐसा अच्छा फील होगा कि अरे वाह, मैंने ऐसा किया और इतनी बार मैंने एनसीईआरटी को पढ़ लिया। तो कुछ इस तरीके से आप अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो तब तक के लिए इतना ही, अब मैं चलती हूँ। तो सी यू गाइस, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ 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 गाइस सब्सक्राइब करना। आप नहीं सब्सक्राइब करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है, या फिर आप लाइक नहीं करते हो। तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। कमेंट करके बताओ कि आपको क्या चीज़ें जाननी है, किस चीज़ पे मैं आगे वीडियोस बनाऊं। प्लीज़ गाइस, ये सब प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके, एंड अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करते हो तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। वहाँ पे भी मैं नीट के कंटेंट्स डालती हूँ आपके लिए, प्यारे प्यारे नीट के कंटेंट्स। तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, neighborhood_medico है, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए सी यू गाइस।